एक छोटे से गांव में एक अंधा बालक रहता था जिसका नाम रोहित था। जन्म से ही उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके मन में ज्ञान पाने की तीव्र लालसा थी। वह हमेशा स्कूल के पास जाकर बच्चों को पढ़ते हुए सुनता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता। एक दिन स्कूल के एक शिक्षक आदित्य जी ने उसे स्कूल के पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बच्चों को पढ़ते और सीखते सुनना अच्छा लगता है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, पर अंधा हूँ। क्या अंधे लोग कुछ नहीं सीख सकते? आदित्य जी ने उसके शब्दों में छिपे दर्द और जिज्ञासा को महसूस किया। उन्होंने रोहित से कहा, बेटा सीखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल और दिमाग चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन से आदित्य जी ने उसे ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में रोहित को कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी उंगलियां ब्रेल लिपि को महसूस करने लगी और शब्दों को समझने लगी। कुछ महीनों में रोहित ने न केवल पढ़ना बल्कि लिखना भी सीख लिया। उसने अपनी इस नई दुनिया में ऐसी उड़ान भरी कि गांव में हर कोई हैरान रह गया। एक दिन स्कूल में वार्षिक भाषण प्रतियोगिता हुई। आदित्य जी ने रोहित से कहा, तुम भी इसमें हिस्सा लो। रोहित ने संकोच से कहा, पर मैं कैसे? लोग मेरी कमी पर हंसेंगे। आदित्य जी ने उसे समझाया, लोग क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम क्या सोचते हो। रोहित ने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपने भाषण में कहा, मैं देख नहीं सकता, पर मैंने जीवन में सीखा है कि सच्चा प्रकाश हमारे मन और विचारों में होता है। अगर आप मन में ठान ले तो दुनिया की कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। रोहित का भाषण सुनकर पूरा गांव तालियां बजाने लगा। वह उस प्रतियोगिता का विजेता बना। उस दिन हर कोई रोहित से प्रेरणा ले रहा था। आदित्य जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि अंधकार से भी रोशनी का रास्ता निकल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक सीमाएं सिर्फ बाहरी होती हैं। सच्ची ताकत हमारे भीतर होती है। अगर हमारे पास सीखने और आगे बढ़ने की जिद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।